हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 एकलव्य बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 14 स्वस्थ जीवन, चित्र पर आधारित गतिविधि। आप एक सुंदर चित्र देख सकते हैं। जुवेरल ने कहा था, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। इसीलिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जा सकता है, लिखो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे योगासन कर रहे हैं, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, गार्डनिंग जिसे हम कहते हैं वो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। पाठ प्रवेश। आदर्श व्यक्ति वही है जिसमें सभी प्रकार के विकास का सामंजस्य है, यानी सब कुछ है उसके अंदर। प्रस्तुत पाठ में हंसी हंसी में सामंजस्यपूर्ण विकास की आवश्यकता समझाई गई है। आइए शुरू करते हैं। पात्र परिचय, यानी इस अध्याय में कौन कौन है? लता, सुलेखा, कुसुम, निर्मला, मालती और मुख्य अध्यापिका। पहला दृश्य, मंच पर कन्या पाठशाला का दृश्य। धीरे धीरे लड़कियों का शोर बढ़ता है। बाहर छोटा पर्दा पड़ा है। एक ओर से 2-3 लड़कियां तेजी से मंच पर आती है। कुसुम, अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? मालती, सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, कक्षा में जा रही हूँ। लता, तुम न जाने कहाँ रहती हो, कुछ पता भी है आज वहाँ क्या हो रहा है? कुसुम, यह क्या जाने बेचारी, इसे पढ़ने से तो अवकाश मिले, हंस पड़ती है। लता, यह भी उसी के समान है। कुसुम, अजी उसकी सहेली। मालती क्रोध से, कुछ बताओगी भी या यूं ही हंसी उड़ाती रहोगी? लता, ओहो ओहो मेरी रानी, क्रोध करना भी जानती हो? मालती, भाई मैं चली, मैं तुम्हारी तरह हंसी मजाक में समय खोना नहीं चाहती, मुझे काम करना है, परीक्षा सिर पर आ रही है। कुसुम, जी हाँ, जैसे परीक्षा आपको ही देनी है। मालती जी क्रोध न करिए, आइए हमारे साथ चलिए। मालती, पर कहाँ, कुछ बताओगी भी? कुसुम, हॉल में। मालती, वहाँ पर क्या है? लता, चलो तो पता लग जाएगा। हाँ, तुम्हारी कुछ हानि हो तो हमें दोष देना, यानी वहाँ पर जाने में तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं है। मालती, अच्छा भाई चलो, तुम्हारी जैसी इच्छा। कुसुम, हाँ अब ठीक ठीक बात कही है, आओ जल्दी करो, मुकदमा शुरू होने वाला है। मालती, मुकदमा कैसा? मालती, तुम निर्मला को जानती हो? मालती, निर्मला जो छठी में पढ़ती है? लता, हाँ वही निर्मला, उपनाम तोती, उपनाम भीमसेनी। मालती हंसकर, भाई तोती नाम का तो मुझे भी पता था, पर यह भीमसेनी क्या है? लता, यह भीमसेन से बना है। पर अब चुपचाप इधर आ जाओ, लगभग सारा स्कूल यहाँ हो रहा है। छोटा पर्दा हटता है। बहुत सी लड़कियां बैठी दिखाई देती हैं। एक और मेज के पास कई कुर्सियां हैं, उन पर मुख्य अध्यापिका तथा दूसरी अध्यापिकाएं बैठी हैं। शोर बढ़ने पर मुख्य अध्यापिका मेज पर रूलर बजाती हैं। वे तीनों एक ओर बैठ जाती हैं। मुख्य अध्यापिका, शांत हो जाओ, क्या करती हो, बैठना सीखो। यह आवाज सुनते ही वहां शांति छा जाती है। मुख्य अध्यापिका, हाँ अब आप कहिए कुमारी सुलेखा। सुलेखा जी, मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है। मुख्य अध्यापिका, इसका नाम क्या है? सुलेखा जी, इसके माता पिता ने इसका नाम निर्मला रखा है, वैसे इसे भीमसेनी और तोती भी कहते हैं। हंसी उड़ती है। मुख्य अध्यापिका, शांत, मैं समझी नहीं, भीमसेनी क्या नाम है? सुलेखा,
अपनी हंसी रोकती हुई। जी भीमसेन बहुत बलवान थे ना, इसी प्रकार यह भी बलवान है। मुख्याध्यापिका, बेटी निर्मला, ये सब तुम्हारी हंसी उड़ा रही हैं, यह बुरी बात है। देखो ना तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे हाथ पैर सींग सिलाई से हो रहे हैं, तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई हैं। कभी शीशा देखती हो? चोटी करते समय तो देखती ही होगी। निर्मला जी। मुख्याध्यापिका, फिर यह क्या हाल है, घूमने जाती हो? निर्मला जी, नहीं, जो वक्त सैर करने का है वही पढ़ने का है। मुख्याध्यापिका, खेलती हो? निर्मला जी, नहीं। मुख्याध्यापिका, घर का काम तो करती होंगी? निर्मला जी, समय ही नहीं मिलता। मुख्याध्यापिका कहती हैं, समय ही नहीं मिलता, आखिर क्या करती रहती हो? निर्मला जी, पढ़ती हूँ। सुलेखा, इसकी माँ कहती थी अक्सर रात को उठकर सोते सोते पाठ रटने लगती है। मुख्याध्यापिका, इतना पढ़ती है? मुख्याध्यापिका, शांत। हाँ तो निर्मला, हिमालय पहाड़ कहाँ है? निर्मला, एकदम से इंग्लैंड में। मुख्याध्यापिका, दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? निर्मला, विंध्याचल। ये भारत के ऊपर की ओर है, ये भारत के लिए बड़ा लाभदायक है, उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता, इसके कारण वर्षा होती है। मुख्याध्यापिका, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? निर्मला, कटक। यह समुद्र के किनारे है, यहाँ मछलियों का व्यापार होता है। लड़कियां किसी तरह मुंह में आंचल दबाकर हंसी रोक रही हैं, अब नहीं रोक पाती। मुख्याध्यापिका फिर रूलर बजाती हैं, हंसी फिर फूट पड़ती है। मुख्याध्यापिका कहती हैं, शांत। कुमारी सुलेखा, आप इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखती जाइए। निर्मला ने बड़ी योग्यता से सब कुछ याद किए हैं। कितनी फुर्ती से बोलती है। सुलेखा लिख रही है। सुलेखा जी, मैं सब कुछ लिख रही हूँ। निर्मला जी, ये सब लड़कियां मुझे देखकर हंस रही हैं, इन्हें मना कर दीजिए, ये मुझे हमेशा इसी तरह चिढ़ाती हैं। मुख्याध्यापिका, नहीं, यह बुरी बात है, जो लड़की हंसी नहीं रोक सकती वह उठकर चली जाए। लता कहती है, जी हंसी की बात पर भी हंसी ना आए, यह कैसे हो सकता है? निर्मला, मैं हंसी की बात करती हूँ, पढ़ना हंसी की बात है। मालती, इतना पढ़ती हो तो तुम फेल क्यों हो गई हो? निर्मला, वह मैं क्या जानूं, बहन जी जाने, ये सब मुझसे इतनी चिढ़ती है कि। मुख्याध्यापिका कहती है, शांत हो जाओ, कोई लड़की बीच में ना बोले, और निर्मला तुम भी उनसे बात ना करो। निर्मला जी, वे ही मुझे छेड़ती हैं। मुख्याध्यापिका कहती है, अब कोई नहीं छेड़ेगा। निर्मला कहती है, जी जी, और रो पड़ती है। जी, सब मेरे दुश्मन हैं, सब मुझे गिराना चाहती हैं, मैं इतना पढ़ती हूँ, आगे उससे बोला नहीं जाता। मुख्याध्यापिका कहती है, एकदम शांत। निर्मला, इधर आओ। निर्मला पास आती है, इधर आओ। हाँ बेटी, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। निर्मला सुबुकती हुई, जी जी जी, मैं तो वो अपनी बात नहीं कह पाती। मुख्याध्यापिका, अब शांत हो जाओ, विश्वास रखो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि तुम स्वस्थ, प्रसन्न और होशियार बनो। निर्मला कहती है रोती हुई, मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ। मुख्याध्यापिका कहती है, पर गलत रास्ते से। देखती नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तुम सदा चिड़चिड़ाती रहती हो, तुमने आज एक भी सवाल का ठीक उत्तर नहीं दिया। मैं ऐसी लड़कियों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम सदा याद रखो। निर्मला सुबकती रहती है, बोलती नहीं। मुख्याध्यापिका कहती है गंभीर स्वर में, कुमारी सुलेखा, मैंने तुम्हारी शिकायत की पूरी खोज कर ली है, यद्यपि मैं तुम्हारे बर्ताव से संतुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारी बात ठीक है। मैं निर्मला को दोषी ठहराती हूँ। मैं उसे आज्ञा देती हूँ कि 3 महीने तक किताबों की सूरत ना देखे, अपनी सब किताबें मेरे पास जमा करा दे और इस दौरान वह किसी पहाड़ी पर जाकर रहे। निर्मला एकदम चुप हो जाती है। लड़कियां अचरज से यानी हैरानी से फुसफुसाती हैं, आपस में बातें करती हैं।
मुख्याध्यापिका कहती है, शांति पहाड़ से लौटकर निर्मला को 1 घंटा घूमना और 2 घंटे खेलना होगा। इसी शर्त पर वह स्कूल में रह सकती है। अब स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहा है। मैं शिमला जा रही हूँ। निर्मला चाहे तो वह मेरे साथ चल सकती है। निर्मला कहती है, एकदम हाथ जोड़कर मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मुख्याध्यापिका कहती है, अवश्य ले चलूँगी, जाओ अब शांत होकर घर जाओ। वह उठती है और छोटा पर्दा गिरता है। सभा समाप्त होती है। सब जाते हैं। शोर फैलता है। लता, कुसुम और मालती हंसती हुई जाती हैं। तो कठिन शब्द: पाठशाला, क्रोध, परीक्षा, दोष, मुकदमा, भीमसेनी, निवेदन, बलवान, सैर, भूगोल, लाभदायक, व्यापार, अपमान, दंड, संतुष्ट, यद्यपि, प्रसन्न। अब प्यारे बच्चों, कुछ वर्ड मीनिंग है यानी शब्दार्थ है। अवकाश, छुट्टी, हानि, नुकसान, रूलर जो हम यूज़ करते हैं, स्केल, लकीर खींचने की पट्टी, सींग सिलाई, सींग तीली के जैसा पतला, अचरज, आश्चर्य, अवश्य, जरूर। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं बात पाठ की मौखिक। प्रश्न 1, बताओ क्या पढ़ा? निर्मला की दिनचर्या क्या थी? निर्मला क्या करती थी? निर्मला सारा दिन पढ़ती रहती थी। सुलेखा ने निर्मला को भीमसेनी कहने का क्या कारण बताया? सुलेखा ने निर्मला की हंसी उड़ाते हुए उसे भीमसेनी कहा, क्योंकि भीमसेन बहुत बलवान था, लेकिन निर्मला जो थी बिल्कुल सूखी हुई थी। उन्होंने व्यंग्य करते हुए उसे भीमसेनी कहा था। मुख्याध्यापिका ने निर्मला को क्या सजा सुनाई? मुख्याध्यापिका ने सजा सुनाई कि निर्मला 3 महीने तक किताबों से दूर रहे, उसे कोई किताब नहीं पढ़नी है और उस दौरान उसको पहाड़ी पर जाकर शांति से रहना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लिखित में प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। घंटी बजते ही कक्षा की ओर कौन तेजी से जा रही थी? कुसुम, लता, मालती या फिर सुलेखा? मालती। लता और कुसुम मालती को हॉल में क्या दिखाने के लिए ले जाना चाहती थी? नाटक, मुकदमा, सिनेमा या नृत्य? मुकदमा। मेज पर कौन रूलर बजाती थी? मुख्याध्यापिका, निर्मला, कुसुम या लता? मुख्याध्यापिका। निर्मला पेरिस को कहाँ की राजधानी बताती है? अमेरिका की, रूस की, भारत की या फिर चीन की? अमेरिका की। स्कूल बंद होने पर अध्यापिका ने अपने साथ निर्मला को कहाँ घूमने चलने का प्रस्ताव दिया? कुल्लू, मनाली, शिमला या मसूरी? शिमला। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरो। मालती, तुम इतनी डैश से कहाँ भागी जा रही हो? इतनी तेजी से। आगे है, ओहो मेरी रानी, डैश करना भी जानती हो? क्रोध यानी गुस्सा। तुम्हारी कुछ हानि हो तो हमें दोष देना। कुसुम और लता मालती से कहती हैं, जल्दी करें, मुकदमा शुरू होने वाला है। मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है, सुलेखा मुख्याध्यापिका से कहती हैं निर्मला के बारे में। मैंने तुम्हारी शिकायत को पूरी खोज कर ली है, मुख्याध्यापिका ने सुलेखा से कहा। शोर बढ़ने पर मुख्याध्यापिका मेज पर रूलर बजाती है। तो प्यारे बच्चों, आप अध्याय अच्छे से पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 4, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। परीक्षा सिर पर आ रही है, सही। देखो ना तुमने क्या हाल बना रखा है, मुख्याध्यापिका ने निर्मला से कहा। हम तुम्हारा अपमान करना चाहते हैं, गलत। हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते हैं। स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहा है, सही। मैं निर्मला को दोषी मानती हूँ, सही। मुख्याध्यापिका ने सुलेखा से कहा।
मुख्याध्यापिका निर्मला के बर्ताव से संतुष्ट थी। गलत। पढ़ना तो बहुत अच्छा है। सही। अब प्रश्न 5, किसने किससे कहा? सुना नहीं, घंटी बज चुकी है। मालती ने कुसुम से कहा। कुसुम और लता से कहा। यह भी उसी के समान है। ये भी आप कर सकते हैं। मैं तुम्हारी तरह हंसी मजाक में समय खोना नहीं जानती। मालती ने लता से कहा। तुम्हारी कुछ हानि हो तो हमें दोष देना। लता ने मालती से कहा। आओ जल्दी करो, मुकदमा शुरू होने वाला है। लता ने मालती से कहा। इसके माता पिता ने इसका नाम निर्मला रखा है। सुलेखा ने मुख्याध्यापिका से कहा। देखती नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मुख्याध्यापिका ने निर्मला से कहा। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। निर्मला ने मुख्याध्यापिका से कहा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको बाकी प्रश्न भी करने हैं। प्रश्न 6, एक या दो शब्दों में उत्तर लिखो। स्वस्थ जीवन पाठ की विधा क्या है? स्वस्थ जीवन पाठ की विधा है कि हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, हर एक चीज़ का एक नियमित समय होना चाहिए। स्वस्थ जीवन पाठ में कितने पात्रों के संवाद हैं? कुसुम, लता, मालती, मुख्याध्यापिका, सुलेखा और निर्मला। किसने बताया कि निर्मला नींद में पाठ रटने लगती है? सुलेखा ने मुख्याध्यापिका को बताया। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निर्मला की दिनचर्या क्या थी? तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं। सुलेखा ने निर्मला को भीमसेनी कहने का क्या कारण बताया? उन्होंने व्यंग्य रूप से हंसी उड़ाते हुए ये कहा क्योंकि निर्मला बहुत ही सूखी हुई थी, उसका शरीर बहुत ही पतला था और भीमसेन तो बहुत ही बलवान था। तो उन्होंने एक हंसी के रूप में कहा। निर्मला क्यों रो पड़ी? तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं। मुख्याध्यापिका ने निर्मला को क्या सज़ा सुनाई कि 3 महीने तक आप कोई किताब नहीं पढ़ेंगे और आपने 3 महीने किसी पहाड़ी पर जाना है, शांति से रहना है, स्वस्थ जीवन अपनाना है। कहानी में आए सभी पात्रों के नाम लिखो। कुसुम, लता, मालती, निर्मला, सुलेखा और मुख्याध्यापिका। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।